हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? क्योंकि आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो किसी क्लास बेसिस टॉपिक्स हम लोग पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं ना 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पे आपको बता दें हम कि जो टॉपिक्स अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मोशन है। चेक, ये क्लास 9th में पढ़ना है। ठीक है, 8 में भी पढ़ना था और हम लोग 7 में भी पढ़े हैं। ठीक है, और 11 में भी पढ़ेंगे, 12 में भी पढ़ेंगे। तो ये मोशन है और हम लोग मोशन को टॉपिक समझ के पढ़ रहे हैं, किसी क्लास बेसिस नहीं। हालांकि ये क्लास 9 से रिलेटेड है, बट जो लोग कंपटीशन का तैयारी करते हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और वो जब समझ जाएंगे तो आसानी से जो है से एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि आज हम लोग समझ के पढ़ेंगे। ये स्टार्ट कर रहे हैं मोशन, और ये मोशन कंटिन्यू हम लोग चलाएंगे। ठीक है, छोटा वीडियो होगा बट पूरा होगा। आप देखिए तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोशन, गति। व्हाट इज मोशन? एक्सप्लेन। सो मोशन इज द फिनोमेनन इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन ओवर टाइम। कोई भी वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करता हो। ठीक है, अपना स्थान परिवर्तन करता हो, उसी को क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। सिंपल सी भाषा में आपको समझा देते हैं। ये राम है, ठीक है, ये राम है। यहां पे ये मार्केट में था। ठीक है, मार्केट में। अब ये चल के एक शॉप में आया, दुकान में आया। राम कहां पे आया? दुकान में आया। तो जब राम दुकान में आया तो यहां से ये कुछ ना कुछ गति किया होगा, चल के आया। उसके साथ टाइम भी लिया होगा, गति के साथ टाइम लिया। तो ये राम क्या किया? आपको पोजीशन अपना चेंज किया। ठीक है, पोजीशन चेंज किया। वो पोजीशन चेंज के साथ साथ उसमें कुछ समय भी लिया। तो उसी को कहते हैं गति। सिंपल भाषा में आपको आसानी से समझ में आ गया कि कोई भी वस्तु जब समय के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है, हिलता है, डोलता है, इससे उससे, तो जस्ट लाइक वो गति ही तो कर रहा है, मोशन में है। ठीक है, पंखा घूम रहा है, मोशन कर रहा है, समय के साथ वो भी घूम रहा है। ठीक है, तो ये सारे मोशन है। ठीक है, टोटल चीज, आप खाना खा रहे हैं ना, इसे खाना, वो भी मोशन है। क्योंकि ये फूड को आप मिक्सर किए, मिलाएं, उठाएं और मुंह में डाल लिए। यहां से यहां तक आने में ये हाथ आपका गति में था। ठीक है, अभी भी मेरा हाथ गति में है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? गति है। समझ गए ना, मोशन है। अब बात करते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, मैथमेटिकली इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि ये मोशन है। तो चलिए समझते हैं। सिंपल भाषा में, आप ही के लैंग्वेज में कोशिश करते हैं समझाने के लिए। कोई बहुत हार्ड नहीं है, सोचने से बहुत हार्ड है बट है नहीं, हम लोग समझ लेते हैं। राम का ही उदाहरण देते हैं। राम यहां पे है, राम का मान लीजिए कि राम यहां स्कूल में है, सॉरी होम, HOME, होम, और यहां पे राम का स्कूल है। ठीक है, यहां पे राम का स्कूल है। ये राम है या राम का स्कूल है। राम को स्कूल जाना है। ठीक है, तो यहां से राम स्टार्ट किया चलना, यहां पहुंच गया। अब यहां पहुंचने में राम जो है क्या चीज का कवर किया? डिस्टेंस को कवर किया। डिस्टेंस यानी दूरी को। ठीक है, डिस्टेंस यानी दूरी को कवर किया। सिंपल सी भाषा में दूरी। सो यहां डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट, यहां से और यहां के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसका कुछ शॉर्ट वाला, सिंपल सी भाषा में शॉर्ट, हालांकि यहां पे और यहां पे सेम हो जाए क्योंकि ये
यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, ये सरल रेखीय गति में है। लेकिन जब ये असरल रेखीय गति में होगा तो वो सेम नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि राम यहां से चलना प्रारंभ किया, ठीक है, और इसका स्कूल यहां पे था, ठीक है, यहां पे होम था, है ना, यहां पे होम था, यहां पे स्कूल था, ध्यान से देखिएगा, और यहां पे जो है ना वो फ्रेंड का घर है, ठीक है। थोड़ा हम इसको एक्सचेंज कर देते हैं, यहां फ्रेंड कर देते हैं रास्ते में, और यहां पे स्कूल कर देते हैं, ठीक है। आप देखिए होम फ्रेंड स्कूल, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। राम यहां से स्टार्टिंग किया चलना, यहां पहुंचा, अब फ्रेंड को उठाया, उसके बाद यहां पहुंचा। अब आपसे कोई पूछ देगा कि ये बताइए ना कि राम तो यहां से यहां तक का न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगा, यानी कि स्कूल से घर का न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यही आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाया। बात क्या था, पहला दूरी, और फिर क्या था, डिस्प्लेसमेंट, यही है ना। तो पहला, अब क्या है, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कि यहां से यहां तक राम जो है वो कितना चलता है, 8 सेंटीमीटर, सॉरी मान लीजिए 2 किलोमीटर, कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। और फिर यहां से ये चलता है 5 किलोमीटर, ठीक है, यहां से 2, यहां से 5 किलोमीटर चलता है। तो बताइए कि राम और स्कूल के बीच का विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कितना किलोमीटर होगा। सिंपल सा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो वहां पे आपको एकदम इजी तरीका से बनाना है, एकदम विदाउट टेंशन लेने की। यहां पे कौन सा मैथ में आप पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, वही पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिएगा और बना दीजिएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। यहां पे डिस्प्लेसमेंट आप लिख लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट 2 2 जा 4 प्लस 5 25, सो अंडर 25 और 4 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 29, अंडर रूट 29 किलोमीटर आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो 29 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। एकदम इजी ढंग से हुआ कि नहीं, कहीं भी किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन और हम सोल्व कर देते हैं इसमें। अब यहां पे है ऑप्शन में अगर रूट में नहीं देता है और इसको आपको, तो आप क्या कीजिएगा, इसको और निकल सकता है आपका कैसे, 29, तो 29 किसी से तो डिवाइड ही नहीं होता है, सिंपल सा 29 से ही कटेगा अगर आप इसको निकालना चाहेंगे तो, ठीक है, तो ये 29 से ही कटेगा, इसलिए उसका आंसर वही हो जाएगा। लेकिन ठीक है, फिर भी आप उसको निकाल सकते हैं कैसे, 29, 8 क्लास में आप पढ़े होंगे क्या, डिवीजन मेथड, स्क्वायर जोड़ा लगाते थे, याद कीजिए, ठीक है। तो जोड़ा अगर यहाँ पे लगाते हैं तो कितना से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, और ये क्या हो जाएगा 4 और 5 10, ये पॉइंट देके यहाँ पे 00, सो यहाँ 00 उतर जाएगा। अब क्या जाएगा 3 से 3 3 जा 9, 3 0 0 3 3 जा 9, सो 5.3 किलोमीटर, कितना आ जाएगा 5.3 किलोमीटर आपका। इजी से वो भी निकल गया ना, जैसे भी आपको पूछेगा आप आसानी से क्या है निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ठीक है। एक और उदाहरण से हम आपको समझा देते हैं।
चलिए क्वेश्चन ले लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट को सही ढंग से समझने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन ले लिए हैं। क्या बोलता है कि एक किसान है, ठीक है, एक किसान है 10 मीटर वर्गाकार खेत में खेत की सीमा पर 40 सेकेंड चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसका विस्थापन क्या है? सबसे पहले कि एक खेत है, वर्गाकार खेत है। कैसा है? वर्गाकार है। और इसका जो आपका कितना 10 मीटर का है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। सिंपल सी बात है। बोलता है कि 2 मिनट, ये पूरा चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेता है आपका? 40 सेकेंड। यानी कि एक किसान ए बी सी डी इसका नाम दे दिए, यही ना। ए से वो चलना प्रारंभ करता है और ए पर पहुंचता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा है, क्योंकि जहां से चल रहा है वहीं पे पहुंच जा रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन ये बोल रहा है कि एक ये पूरा चक्कर लगाने में समय कितना ले रहा है? 40 सेकेंड। लेकिन बोलता है कि 2 मिनट 20 सेकेंड बाद, 2 मिनट 20 सेकेंड बाद उसका विस्थापन क्या होगा? तो 2 मिनट, यही है ना, और 20 सेकेंड। तो पहले मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बताइए आप लोग? याद है? मल्टीप्लाई करते हैं, कितना से? 60 से करते हैं। तो लीजिए कर दिए, प्लस 20 सेकेंड भी था, सो कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12, 120। और ये उसका मतलब कि पूरा चक्कर करने में कितना लगता है? 40 प्लस 20, ये है ना। तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 120 प्लस 120 20 140 हो गया, सॉरी 140 इज इक्वल टू 40, यही ना। सो 0 से 0 कट गया और ये 4 3 जा 12, और फिर ये 2 बचा 0.45 जा, यानी 3.5 मीटर। कितना? 3.5 मीटर में, यानी कि आधा। ये यहां से चलना प्रारंभ किया तो ये यहां पे रुक गया, कितना? 2 मिनट 20 सेकेंड में ये सी पे आके रुक जाएगा। सिंपल सी भाषा में, अब सी पे रुक जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा है, तो यहां पे इसका डिस्प्लेसमेंट आपसे क्या? 3 चक्कर लगाया, टोटल 3.5 चक्कर, 3 चक्कर और आधा लगाया। सो यहां लिख सकते हैं कि 3 चक्कर और आधा लगाया, तो ये तो निकल गया। लेकिन अब हमसे पूछा गया है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख रहे होंगे कि इजी से आप बना सकते हैं। कैसे? जो अभी हम एग्जाम्पल में आपको समझाए थे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और बनाते हैं। ठीक है, बोर्ड थोड़ा छोटा है, बट कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये है तो डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट लिख दिए ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। सो आप देखिए ना, ए बी 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, सो 100 प्लस 100, यही होगा ना? बिल्कुल। सो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 200, ये ना, अंडर रूट 200। इसको काट देंगे तो देखिए 200 है, सिंपल सी भाषा में 200, 2 से 100 बार में। अब 100 ही किसका होता है? 10 का होता है। सो 10 अंडर रूट 2 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ है प्रॉब्लम। आप आसानी से इसको, इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, और कंपटीशन के एग्जाम में भी इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पे आप इजी ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। किसी तरह सा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2 चीज हम लोग, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, हम लोग क्या किए? समझ गए। लेकिन अब क्या है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समझ गए हैं, तो यहां पे टाइम भी है। ठीक है, चलिए लाइन से चलते हैं।
देखिए वेलोसिटी, वो किस रफ्तार में जा रहा है, वेग, ठीक है, वेग में जा रहा है, उसी को वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, यहां से राम अगर चलना स्टार्ट किया है तो इसका कुछ तो रफ्तार होगा ना, वेग होगा ना। ठीक है, स्टार्टिंग में 2 किलोमीटर पर आवर के चल रहा होगा, उसका बढ़ गया होगा। ठीक है, तो उसी को एसिलरेशन यानी त्वरण, तो वेग में परिवर्तन की दर को, इसी वेलोसिटी में जो परिवर्तन होता है उसी को एसिलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसका भी हम लोग क्वेश्चन बनाते जाएंगे, आगे समझ लेते हैं पहले। तो स्पीड, स्पीड क्या है, सो देखिए स्पीड यानी चाल, कोई भी वस्तु, ठीक है, एक निश्चित समय पे देखिए यहां पे एकदम आसानी से, इस थर्ड में क्या है, स्पीड, स्पीड क्या है, तो एक निश्चित समय पे तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी को ही स्पीड यानी चाल कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सी भाषा में, ठीक है, हम लोग समझ जाते हैं। जैसे स्पीड को एस से डिनोटेड करते हैं और डी बाय टी होता है, यानी कि एक निश्चित समय पे तय की गई दूरी ही चाल कहलाती है। तो निश्चित समय, जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, एक गाड़ी 20 मीटर की दूरी तय करती है 10 सेकंड में, मतलब 20 मीटर उसको कवर करने में कितना समय लिया। ये गाड़ी था, यहां से यहां तक ये कवर किया, तो ये 20 मीटर के था, तो इसको कवर करने में कितना टाइम लेता है, वो 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड टाइम लेता है, तो इसका रफ्तार कितना होगा, चाल कितना की स्पीड से गया। नहीं कहते हैं कि कितना स्पीड से चल रहे हो, अरे भैया हम तो 100 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग, रेसर लोग आजकल। तो भैया यहाँ पे जब जैसे एक उदाहरण दे रखे हैं, एक गाड़ी 20 मीटर दूरी तय करती है और इसको तय करने में वो 10 सेकेंड लेती है, तो बताइए उसका चाल क्या होगा। यहाँ पे पूछ रहा है स्पीड, तो सिंपल सा, डी कितना लिया 20, टाइम कितना है 10, कट गया कितना आ गया, तो ये आपका आ गया 10 टू ज़ा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि स्पीड का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, इसलिए ये 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड आपका समय ले रहा है, समझ गए ना। अब क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए उदाहरण में, एक कार 50 मीटर दूरी तय करती है कितना के रफ्तार से, 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से। तो वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से वो तय करता है, तो समय कितना लिया होगा वो तय करने में। तो चलिए फॉर्मूला S इज इक्वल टू डी बाय टी, यही है। अब आपसे t पूछा जा रहा है, तो सिंपल सी क्या कीजिएगा, t इक्वेशन चेंज हो जाता है और d बाय s आ गया। सो डिस्टेंस कितना आ गया 50 और स्पीड क्या दिया हुआ है 5, कट गया, ये कितना आ गया 10 सेकेंड, कितना लिया समय 10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड में वो जो है से आपका कितना दूरी कवर 10 सेकेंड में 50 मीटर, 50 मीटर दूरी को कवर करने में कितना समय लिया 10 सेकेंड, रफ्तार कितना 5 मीटर पर सेकेंड के। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। हम लोग सिंपली में अभी ये सारा जानकारी इकट्ठा किए हैं। ठीक है, हम लोग आगे गति के तीनों नियम को पढ़ेंगे। ठीक है, तीनों प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और तीनों फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमसे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि आप अगर देखते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे अंदर भी एनर्जी जगती है और वो सारा एनर्जी फिर मैं आपको समझाने में लगाता हूं। ठीक है,
तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।